ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को यहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से कथा चलता है और हर एक से नम्र विनय करूँगा। सब बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए यही कहूँगा कि हम सभी लोग जा करके इस मंदिर के कथा को श्रवण करने की महती कृपा करें। कई लोग कहते हैं कि पंडित कहे तो इतना स्पानिंग पे जहाँ अच्छी बात आता है तो कथा रोक देते हो। मैं कथा अच्छे जगह नहीं रोकता हूँ जहाँ स्पानिंग पे आता है, और कथा रोकता है घड़ी के मुताबिक से। घड़ी में समय हो जाता है तो कथा रोक देता हूँ। इसी से ज़्यादा लंबा कथा नहीं कहता हूँ, कथा छोटी करता हूँ कि जिसमें आप समझ सकें और जान सकें, उस पर विचार कर सकें, उस रास्ता को पालन कर सकें। तो आज की कथा तो जब जा करके गणेश भगवान जी ने और जा कर को वहाँ प्रकट हो गया तो उसे देखकर और वह बोले कि आ जा रे गणेश, खीर बन गई है, कहाँ चला गया था, आ खीर खा ले। वो माता बोलती है कि गणेश भगवान आ करके और खीर खा लो, खीर तैयार हो गया है। यह सुनकर गणेश जी भगवान ने बोला, बूढ़ी माँ, मेरा तो पेट भर गया है, मैंने तो खीर खा ली। और यह सुनकर वृद्धा आश्चर्य हो गया और कहा कि कब खा ले लो, कहाँ खाई लो आपने, और कहा कहाँ खाई लो, कब खाई लो, खा ली। गणेश जी बोले, मैंने तभी खा ली जब तेरे नाती पोते और पोतीन और पड़ोसन और तेरी बहू ने खीर खाई। बोले, जब तेरा नाती पोतीन पड़ोसन खीर खाई बहू लोग, तब मेरा पेट भर गया। और वृद्धा जा करके यानी वृद्धा ये सकल्पकार कार बोली। जा करके बुढ़िया बोलत हैं कि बात तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात गलत है, मेरी बहू का नाम मत लें, वह तो सुबह से काम में लगी हुई हैं, वह कब खा ली है, खा सकती हैं। बोले, सबके बोलो, मेरे बहू के ना बोलो, तो सवेरे से काम पर है, नौकरी पर, तो कब खाइन हैं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि अरे बूढ़ी माँ, जाकर देख ले, चक्की के पीछे जूठा कटोरी पड़ा है। बोले, या देख चक्की के पीछे जब तावा भूजल जाए ओकरे पीछे जूठा कटोरी धरल है, तो जा देखिया पड़ा है, उसी में तेरी बहू ने खीर खाई है। कहें कि उसमें खाई है खीर, तो जा देखिया वहाँ धरल है कटोरी। बूढ़ी माँ ने, बस तूने मेरा भोग लगाया है। बोलत है, बूढ़ी माँ, आपने तो मेरा भोग लगाया है। वृद्धा ने कहा, ठीक है बेटा, अब घर की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। कहीं ये तो घर के बात है, बाहर ना जाए। कौन सी ना जाए बाहर कि घर के पतो
भोजन कर ले रहा कटोरी में, बूढ़ी की बात पता ना रहा। बाहर नहीं जानी चाहिए घर के बाद। यह बता इतनी सारी खीर बची हैं, इसका क्या करना है? तो आप विचार करें, छोटी सी एक चम्मच में लाई थी चावल, और उसमें से इतना लोग खाए ना, भाई खीर बच गए हैं। तो बोले गणेश जी बेटा इसको कौन खाएगा? तब गणेश जी ने कहा कि सारे नगर के खीर खिला दें। वृद्धा ने वैसे ही किया, सभी को खीर खिलाने को बुलाया और सभी उसका मजाक बनाने लगे कि खुद के खाने का प्राप्त नहीं है और वह पूरे नगर को खीर खिलाएगी। बोले हंसे, लेकिन मने के क्या अपने खाए कहिए नहीं, दुनिया भर के मने कैसे खाई हैं। लेकिन लोग आते गए और खाते गए, और तब भी वह बर्तन खाली न हुआ। यह बात फैलते और राजा के कानों तक पहुंची। तो उसने वृद्धा को यानी बुलावा भेजा और कहा कि वह बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए जो सभी को भोजन करवा दे। और वृद्धा ने कहा ठीक है, तो यह बर्तन आप ले लो। राजा खबर पठान की जो बर्तन ही चाहिए राजधानी में रह के कि यहाँ सब कोई खिया दे, वो बर्तन भरा रहे हड़िया। आते ही उस बर्तन में खीर के स्थान पर यानी सांप बिच्छू दिखाई देने लगे। वहाँ आइन तो देखे सांप बिच्छू हैं, वहाँ दिखाई देते हैं। यह सुनकर वृद्धा बोली कि हे राजा, आप देते तो इससे पहले मुझे आने देते, लेकिन यह ना मुझे गणेश जी ने दिया है। और यह वह बर्तन वापस लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। तो काहे खातिर सांप बिच्छू हैं? यो सुनत है कितना जा करके खमीनता में सरकार में सब चोरी डाकू बसे हैं। यहाँ खमीनता में चोरी होता है, वहाँ मिनिस्ट्री में चोरी होता है, डाकू होता है। यही तो सांप बिच्छू हैं। कई मंदिरों में, अब सूरीनाम में मैंने सुना है कितना हलचल मचा है। और वहाँ तो मैं सबसे कहता हूँ विद्वान लोग आपस में लड़े मत, फैले मत। इंटरनेट तक पहुँच गई है आप लोग का झगड़ा जो वहाँ का परिस्तर रात का है। तो ये सब बातें हम लोग आपस पास रखें, बोले बाहर ना जाए पावे। बहू खाली दोनों चौराहे के खा रहे, दोनों गणेश जी बता दें कि तो राजा देखें। राजा बोले जी हड़िया हमरे यहाँ चाहिए कि सबके जनता के प्रजा के हम खियाई और हमारे खाली ना होए। लेकिन वहाँ तो सांप बिच्छू कच्चल चट्टा सब बैठा रहे, कारण कि चोर डाकू जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर हैं। और ऐसे मैं हर एक से कहता हूँ कि हॉलैंड के मंदिरों सब कोई जा करके अच्छे अच्छे शिक्षा देते हैं, और आप लोग जाइए मंदिर, सुनिए कथा। लेकिन कई जगह मंदिर वाले अपने आप काम करते हैं। अब बिजनेस रोजगार हो गया, अब मंदिर नहीं है हॉलैंड में, सब तो रोजगार हो गया है। इससे मेरा कहना है कि हे मंदिर वालों, हम लोग सभी लोग, बड़े लोग, विद्वान लोग जा करके जनता को ख्याल करें। धर्म रक्षति सब कोई बोलता है, लेकिन करता कौन है? आज यही कहता हूँ कि अनिरुद्ध पंडित के पास बड़ा मंदिर होता तो देखते हैं आप लोग कि एक जगह रही रहता बैठने को। और जब से 32 चल रहा है हॉलैंड देश में 42 साल से अनिरुद्ध पंडित रोजाना कथा कहते चलते हैं, और आज तक इनमें दरान पड़ोस नालिश करके एक मंदिर को मेरा बंद करवाना चाहें, लेकिन वो मंदिर आज तक चलता है। सत्य धर्म न्याय मत भूलना चाहिए भाइयों, ये हमारा ही धर्म है। घर में आते ही बूढ़ी जब हड़िया लेके फिर वापस आ गए अपने घरे, आप घर में पहुंचते ही वापस खीर से हड़िया भर गया। वृद्धा ने गणेश जी से कहा अब क्या करूं, इतनी खीर बची हुई है। तब गणेश ने कहा उसे अपने घर के पीछे गाड़ दो, और सुबह तुम्हें वहाँ पर धन के 2 बर्तन मिलेंगे,
और गणेश जी चले गए। बोले घर के पीछे गाड़ दो, वहाँ 2 बर्तन तो के मिली, धन से खाली पैसा कौड़ी से। और गणेश जी चला गए और जा करके इसे अपने गणेश जी चले गए और जाते जाते उन्होंने उसी झोपड़ी में एक लाल मारी, जिसमें जा करके एक लाल मारी जिसमें वह झोपड़ी महल में बदल गई। लाल मारी बदल गई, झोपड़ी जाकर के महल हो गई। और वृद्धा ने उस बर्तन को गाड़ दिया। सुबह बहू ने यानी सभी जगह खोदी, लेकिन वह धन नहीं मिला। हाँ, पतो चला कर रहा, सवेरे सोचे पहले ही जाके खोद के निकाल ली, खोदी सगरों ने कहूँ पता लगा न मिला। ये बात सुन वह बोली, बहू मेरी गणेश झूठा नहीं है, ला मैं खोद देती हूँ। वृद्धा मात्र एक ही सुई ली और खोदा तो बर्तन धन निकल आए। और उसने कहा तो खोदिन तो ना मिलल, बुढ़िया एक सुई से जा करके एक खोदा, 2 बर्तन मिल गया, धन दौलत भरे हुए। बहू गणेश जी की अच्छी भावना से और देखते हैं कि लालचीपन जो यानी गिरिडी है, अतः यानी अपनी भावना स्वच्छ होनी चाहिए, तभी इसमें कार्य होता है। कहे लालच बस जो होता है तो नहीं कुछ फल मिलता है। अपनी पवित्र आत्मा होनी चाहिए, तब जाकर सब कुछ अच्छा मिलता है। अपनी भावना स्वच्छ होनी चाहिए, सभी अच्छा जा कर के तभी अच्छा फल मिलता है। बुरी भावना, गंदी नीयत बुराई की ही जन्म देती हैं। और बुरा निंदा जब करो तो सब कुछ बुराई के फल देता है। तो मैं आप लोगों से यही कहने का तत्व कहता हूँ, हमारे भक्त प्राणियों, ये जा करके हम लोग और गणेश जी का जो विनायक यानी इस कथा जो था, ये अशोक यानी विनायक जी का कथा था। और पहला भाग यहाँ से समाप्ति पर आई है। अगले बार फिर से दूसरा भाग की कथा हम श्रवण करने की महती कृपा करें और फिर हम लोग जा करके इसको देखें। तो जैसा भक्ति वैसा शक्ति, जैसा शक्ति वैसा भक्ति, तो हम लोग कार्य को पूर्ण करेंगे। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से विनायक के कथा का विदाई ले रहा हूँ। अगले बार फिर आप लोग से मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।